नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, धन का फ्लो होता नहीं है, अटके हुए पैसे धंधे में मिलते नहीं है, वापस आते नहीं है। मेरे एक क्लाइंट्स ने मुझे फ़ोन करके बताया, मैंने उसका 1.5-2 साल पहले ही मकान और दुकान का वास्तु के नियम के आधारित कंस्ट्रक्शन करवाया था। दोस्तों, 100% वास्तु के नियम के आधारित बनाया है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, सुख शांति प्राप्त होनी चाहिए, धन का फ्लो भी होना चाहिए। दोस्तों, फिर भी उनका अभी कुछ समय पहले फ़ोन आया था कि धंधे में बरकत नहीं होती, जो ग्राहक आते थे वो ग्राहक कम हो गए और जो अटके हुए पैसे हैं वो भी आते नहीं हैं। आते हैं तो रुक रुक के आते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अगर वास्तु के नियम के आधारित मकान बना है और चारों बाजू से पॉजिटिव वेव्स घर के अंदर प्रवेश करता है, फिर भी ये दिक्कतें आती हैं। तभी कई लोगों को वास्तुशास्त्र के ऊपर विश्वास बैठता नहीं है। दोस्तों, इसकी वजह कुछ ज्योतिष शास्त्र में हमको जाना पड़ेगा, जन्म कुंडली को देखना पड़ेगा। तो मैंने ये बातें सर्च की दोस्तों, कि मैंने देखा आठों दिशाओं का ग्रह है, 9 ग्रह बांटे हुए हैं दिशाओं में भी। जैसे कि ईशान कोने का ग्रह गुरु ग्रह है, पूर्व दिशा का जो ग्रह है वो सूर्य ग्रह है, अग्नि दिशा का जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, दक्षिण दिशा का ग्रह जो है वो मंगल ग्रह है, और नैऋत्य कोने का जो ग्रह है वो राहु है और केतु है। वहाँ 2 ग्रह बैठते हैं नैऋत्य कोने में। और पश्चिम दिशा का जो ग्रह है शनि ग्रह है, और वायव्य दिशा का जो ग्रह है वो चंद्र ग्रह है, और उत्तर दिशा का जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। दोस्तों, इस प्रकार हर एक दिशाओं में ग्रह बांटे हुए, मगर हमारी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह कमजोर होगा तो उसकी इफेक्ट हमारे जीवन में 100% होगी। अगर वास्तु के नियम के आधारित मकान बनाया हो तो भी 100% इफेक्ट होगी, पर इतनी नहीं कि ताकि उसमें आदमी बर्बाद हो जाए, पर असर तो होगी। ग्रह अगर कमज़ोर है, कुंडली के अंदर भी आपका कोई भी दिशाओं का ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है, तो यहाँ पैसे का कारक जो ग्रह है वो 2 ग्रह है। 2 ग्रह कौन से? एक शुक्र ग्रह और दूसरा चंद्र ग्रह। तो मैंने ये बातें बताई कि आप ज्योतिष शास्त्र को पूछो, कोई ज्योतिषी को पूछो, तो उन्होंने पूछा और बताया कि उनका शुक्र ग्रह कमज़ोर चल रहा है, इसलिए पैसा आता नहीं है, और चंद्र ग्रह भी कमज़ोर चलता है, इससे धंधे में ग्राहकी आती नहीं है, और पैसे जो अटके हुए वो रुक रुक के आते हैं। दोस्तों, इसका उपाय जो ग्रह का उपाय करवाया, और उसे कुछ समय के बाद जो नंग पहनाते ज्योतिष शास्त्री लोग, जो भी विधि करवाई, उसके बाद उनके धंधे में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ते गया और पैसे का फ्लो आते गया। शुक्र ग्रह अगर आपका सही है, पावरफुल है, तो नौकरी में भी प्रगति होगी, इंक्रीमेंट अच्छा होगा। चंद्र ग्रह पावरफुल है तो चंद्र ग्रह भी आपको पैसे का फ्लो कराएगा। दोस्तों, इसलिए कुंडली के अंदर भी आपको थोड़ा देखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के नियम के आधार भले मकान बनाया हो, आपको थोड़ा ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, और वो हिसाब से आपको अपने जीवन में खुशियाँ लानी चाहिए। दोस्तों, अगर ग्रह न रहे तो कमजोरी तो आएगी, कुछ ना कुछ इफेक्ट देगी घर के अंदर। दोस्तों, आपको मैंने ये बातें बताई, आपको पसंद आई
तो प्लीज़ मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट्स लिखो, जवाब मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।